जीएस की तैयारी कैसे की? जीएस सर मेरा साइंस से था बैकग्राउंड, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने अभी से सर और टीम है ना उनका बैच लिया, उससे मैंने सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा। और साइंस में तेरा ठीक था ही? साइंस मेरा ठीक था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है तो स्कोर वहां से होता है। हाँ, तो हिस्ट्री और पॉलिटी में कितना क्या स्कोर हो रहा था तेरा? हिस्ट्री और पॉलिटी सिर्फ दो सब्जेक्ट्स पढ़े थे। हाँ, सिर्फ मैंने 2 सब्जेक्ट्स, उनमें मेरे को अच्छा था मतलब। और फिर मैंने सिर्फ ये सर की क्लास ली थी ताकि मुझे थोड़ा पता चले कि हिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था अकबर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं। तो सर के पढ़ने के बाद वो सब पता चला। उसके बाद से फिर मैंने ये सब मेरे को देना था, डिफेंस का, सीडीएस, एफकैट, तो मेरे को कोई भी बुक मिलती थी तो जीएस मुझे अच्छा लगता था, मैं कहीं से भी पढ़ लेती थी। तो जीएस को फिर तूने बेटा रटा के कुछ समझा के कुछ रिलेट किया पेपर में, कैसे करते थे? सब मुझे ये होता था, मुझे एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को अगर मैं कोई चीज़ एक बार पढ़ लेती हूँ ना, वो मेरे दिमाग में रह जाती है, मुझे उसको बार बार रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अच्छा, शेड्यूल क्या था तेरा पढ़ने का दिन में? सर पहले तो जब मेरी क्लासेस में लेती थी ऑनलाइन, तो मुझे ये था कि मुझे जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपकी क्लासेस में हमें वीओडी भी क्लासेस मिलती है फ्री में, तो मुझे वही था कि मुझे फटाफट अपनी सारी क्लासेस फिनिश करनी है। तो मैं अपनी दिन में कभी 4 हो गया 5 की एक बार सारी क्लासेस खत्म कर लूँ, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले। हाँ, चाहे मुझे रात के कितना भी बच जाए, पर मुझे अपनी खत्म करना था, जल्दी से टारगेट था 4-5 में कि मेरा खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा टारगेट नहीं था कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तब तक मेरा मन करता था कि अब मेरे से हो रहा है, दिमाग में जितना जा रहा है मैं तब तक पढ़ती थी। फिर जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म हुआ, मैंने लाइब्रेरी में खुद सेल्फ स्टडी अच्छा, उससे पहले लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की? नहीं सर, उसके बाद ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तब तक अपने घर पे ही बैठ के? तब मैं अपने घर पे क्लासेस खत्म की सारी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आदमी जब लगातार, तेरे साथ तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि तूने 2022 में तैयारी शुरू की और 2022 में सिलेक्शन होने स्टार्ट हो गए तुझे, है ना। अदरवाइज सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि बच्चा तैयारी करता रहता है और साल 1.5 साल तक कोई एग्जाम नहीं निकलता, उस समय बड़ा होता। तो तेरी लाइफ में तो बहुत कम मोमेंट ऐसा आया होगा कि तू फेड अप हो गई, बहुत पढ़ लिया, नहीं मन कर रहा है, ऐसा कुछ? सर ऐसा तो सबके साथ होता है। अच्छा, क्योंकि एक तो आप घर पे रह रहे हो, कोई भी दोस्त नहीं है, आप अकेले रहते हो, तो फिर वो एक ही चीज़ सोचते यार ये कोई लाइफ है, सुबह से शाम तक सेम क्लासेस चल रही है, वो चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा लगता था। बट ये वाली बात है मेरे लिए ईजी ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मुझे बताया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसलिए मेरे को ईजिली हो गया। तो मुझे ज़्यादा लोगों से इतना नहीं पूछना पड़ा कि, तो एक मेंटर होता है ना, तो मुझे वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मेरे पास था एक मेरा फ्रेंड। और जेन्युइन भी चीज़ है कि एक साफ सुथरा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ठीक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दे उस चीज को। हाँ। अदरवाइज इस उम्र में क्या होता है कि बहुत सारी राय भी खतरनाक होती है। 1-2 स्पेसिफिक लोगों से राय ली जाए वो ज्यादा बेटर है, जिन्होंने उस लाइन में कभी काम किया है, उस लाइन को देखा है, उस लाइन को महसूस किया हुआ है, कंपटीशन को फील किया हुआ है, वो ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं।